जी सुना आपने। क्या कोई पूछने या बताने वाला है कि इस मुल्क में आखिर हो क्या रहा है? पहली बार वेस्ट एशिया के सबसे पावरफुल न्यूज नेटवर्क अल जजीरा ने अपनी अरबिक ब्रॉडकास्ट में भारत का वो नक्शा दिखाया है जो पाकिस्तान शायद ख्वाब में भी स्वीकार ना करे। पूरा कश्मीर ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है पाकिस्तान के अंदर, उस समेत वो भारत का हिस्सा दिखाया। ये सिर्फ एक ग्राफिक्स नहीं है, ये नैरेटिव शिफ्ट है। इंटरनेशनल मीडिया की टोन पूरी तरह से बदल रही है। हम ऐसे बातों में मुलव्वस होते हैं, क्यों हम इतने अंडर डेवलप्ड हैं? जगह जम्मू कश्मीर में भारत का अभिन्न और अखंड हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, यही उसने दिखाया है। दोस्तों, ये गलती से नहीं हुआ, ये पर्पसफुली किया गया है। दुख ये होता है कि जब भारत मंजिलें करता जा रहा है आगे, जिस तरीके से राइजिंग इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, अफसोस इस बात का होता है कि वी आर द सेम पीपल। हमारा भी डीएनए वही है, शायद आइडियोलॉजी डिफरेंट हो। अगर हम सबको ये गौर से देखना पड़ेगा कि क्या ये फिर सऊदियों को खींच लेंगे अपने मामले में। पाकिस्तान को घुटनों के बल कर दिया। पाकिस्तान एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि हमने तमाम अपने अरब दोस्तों को ज़ाया कर दिया। एक तो जारी बात है कि हम वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उस ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए अभी तैयार नहीं है। हम यही सोच रहे हैं जी वो अरब ममालिक हैं, वो इस्लामी ममालिक हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे यार हैं, वो हमें ये देंगे, वो हमें वो देंगे। इस तरह की चीज़ें जो है हम वो सारा टाइम सोचते रहते हैं और इसी के ऊपर हमारा फोकस रहता है। क्यों हैरान हो गया हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, एक बहुत बड़ी खबर कंफर्म हो रही है। पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर पर कतर ने एक बहुत बड़ा उसके मुंह पे तमाचा मारा है। कारण है, अल जजीरा ने इंडिया का करेक्ट मैप दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, ये मैप आज जब वो करेक्ट दिखा रहा है, मैं इस पे बिलीव नहीं करना। पाकिस्तान ने बहुत देर अरब वर्ल्ड को ये कहा कि ये कश्मीर का मसला है, इंडिया जो है वो ऑक्यूपायर है, इंडिया दिस, इंडिया दैट, इस तरह की बातें उन्होंने पाकिस्तान ने बहुत देर की हैं। ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन अ सेंस के पाकिस्तान को इस डेवलपिंग जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अरब वर्ल्ड कितनी तेजी से तब्दील हो रही है, अरब वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तब्दील हो रहा है, अरब वर्ल्ड की जो ग्लोबल आउटलुक है वो बदल रही है, अरब वर्ल्ड के जो वेस्ट के साथ ताल्लुकात हैं वो बदल रहे हैं। और अब हमारी पोजीशन ये है कि हम वी आर यूजिंग अरब वर्ल्ड टू हैव नॉर्मल रिलेशंस विद द वेस्ट। हम अरब वर्ल्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे वेस्ट के साथ ताल्लुकात बेहतर रहें। जैसे कि हमने देखा जी कि माजी में इमरान खान साहब की जो मुलाकात है ट्रम्प से, वो जी सऊदीज ने स्पॉन्सर की, किसी ने कहा जी, किसी ने कुछ की। सो अभी भी हम शायद इस चीज़ से देख रहे हैं। सो हमें अपनी वो जो स्पेस है हमारी, वो स्पेस श्रिंक हुई है। और नरेंद्र मोदी ने कोई एंटी पाकिस्तान बैशिंग अरब वर्ल्ड में जाके नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपनी रेलिवेंस क्रिएट की, अपनी रेलिवेंस, अपनी मार्केट, अपनी सॉफ्ट पावर को बताया और ज्वाइन करेंगे। एक 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 अनोखा किस्म का एक पिक्चर निकल के आ रहा है। और साथ ही ये जो तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान जो इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान जो दुरान लाइन के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जो चीजें हो रहे हैं, और पाकिस्तान का चंद एक चीजें, ये मुनीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वगैरह वगैरह हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, सिविलियन सुप्रीमेसी जहां पे होना चाहिए, अभी वो सेकेंड क्लास ग्रुपिंग या आर्किटेक्चर बन गया है अभी पाकिस्तान में। क्योंकि फील्ड मार्शल साहब को ऐसा एक आउट ऑफ ऑर्डिनरी स्टेटस दे दिए हैं, जो कि ना केवल आर्मी बल्कि एयरफोर्स और नेवी उनको कमांड करेगा, प्लस उसका ऐसा प्रोविजन, एक कंबाइंड डिफेंस फोर्स, एक सीनियोरिटी उनका ये हो गया है, प्लस फील्ड मार्शल का जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी एक पॉलिटिकल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है, नोबडी कैन ट्राई हिम एवर इन लाइफ। तो ये जो प्रोटेक्शन एक मिल गया है, उससे क्या होता है कि उनको ही इज बिकम एब्सोल्युटली, आई वुड से, a kind of a insulated individual. Nothing. That means, in fact, so मैं कहूँगा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी चीजें जहां पे वो गलत करते हैं, कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता। सो इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि ये जो मैप अभी आया है कतर में, ये मैप के साथ जुड़ा हुआ है चंद एक चीजें। नंबर एक, इजराइल और हमास के बीच में जो चीज हो रहा है। नंबर दो, अफगानिस्तान, ईरान और
पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो हो रहा है। नंबर 3, यूएस और चाइना के बीच में अभी जो थॉ हो रहा है नहीं हो रहा है, टाइम विल टेल अस, बट फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईच कंट्री दे आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। और साथ ही जुड़ा हुआ है अभी ताइवान, जापान और चाइना के बीच में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैप अगर किया है अल जजीरा दिखाया है, बिकॉज अल जजीरा इज नोन फॉर बीइंग एंटी इंडिया मुस्लिम। तो मेरा नहीं ख्याल कि कतर के लिए अब पाकिस्तान वो उसको उस एंगल से देखता है। कतर के लिए इंडिया की रेलेवेंस ज्यादा है क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी एंड बिजनेस ज्यादा नजर आ रहा है। गो के इंडियंस जो थे वो इन्वॉल्व थे, ये जो हुआ जो एक्स नेवी के लोग थे वो, लेकिन इसके बावजूद इंडिया कतर ये समझता है कि इंडिया के साथ काम करना शायद ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। सो पाकिस्तान की जो रेलिवेंस है वो अपनी जगह, लेकिन इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल क्लाउड है खासतौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर जो बढ़ रहा है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी ये है कि रेलिवेंस, क्योंकि इंडिया का प्रॉब्लम है एनर्जी। इंडिया अपनी एनर्जी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। वो इंडिया यूएई हो, सऊदी अरब हो, रशिया हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, वो अपनी एनर्जी हर कीमत पे एक्सेस चाहता है, क्योंकि वो जो एनर्जी पार्टनरशिप्स है उसके ऊपर फोकस करता है, क्योंकि उसको अंदाजा है कि जितनी बड़ी हमारी आबादी है, जितने बड़े हमारे बिजनेसेस हैं, जितनी बड़ी पैमाने के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स दुनिया से इंडिया के अंदर आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया डेफिनेटली एक इंगेज करना चाहता है कतर से, और कतर भी समझता है कि हमें इस मार्केट को हर कीमत पे कैप्चर करना चाहिए। और दूसरा ये है कि दीज ऑल कंट्रीज आर फ्रेंड्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। देखें, कतर को इस चीज़ का पता है कि जितनी बड़े पैमाने पे इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है और जिन लाइंस पे इंडिया मिडल यूएई के साथ काम कर रहा है, देखें पूरे जीसीसी स्टडी कर रहा है कि इंडिया का जो यूएई के साथ ताल्लुक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो सारे का सारा, फॉर एग्जांपल जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं, एआई हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, इन तरह की चीज़ों के अंदर इंडियंस जो हैं वो यूएई को बेस बनाना चाहते हैं, और पूरी दुनिया से जो रॉ मटेरियल लेके यूएई लाना चाहते हैं, और यूएई से फिर वो दूसरी मार्केट्स में अपने वो लेके आना चाहते हैं। तो मे बी कतर विल ऑफर समथिंग रिलेटेड टू दिस, के भाई हमें हमारे साथ भी काम करें और इन चीज़ों के ऊपर काम करें। एंड मेरा ख्याल है कि ये कतर के लिए इस चीज़ को ज़्यादा है। और दूसरा ओवरऑल, क्योंकि ये जो ब्लॉक है जीसीसी का, ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इसका ओवरऑल। सो मुझे ये लगता है, दिस इज व्हाट आई फाइंड, दिस इज व्हाट आई रियलाइज। और लेट्स सी बाकी इसमें ये जो अभी तो क्या निकलेगा इन चीज़ों से ये पता चलेगा। लेकिन एक दुआ जो इम्पोर्टेंट, इनको अगर आप